पंजाब कांग्रेस प्रधान ਅਤੇ संसद मैंबर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब विधान सभा के विशेष सैशन तो पहला कांग्रेस की मीटिंग के विच मीडिया ਨੂੰ संबोधन किया है। मीटिंग दौरान उन्होंने पंजाब और केंद्र दोवां सरकारां बारे कई गंभीर सवाल उठाए। तो राजा वड़िंग ने कहा कि हड़ां नूं लैके कई सवाल खड़े किए हैं, भावें वो DVM का जवाब होवे, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन होवे जां रणजीत सागर डैम ते रावी नदी दे विच छड्डिया गया पानी होवे, हर जगह पारदर्शिता की घाट है। उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान दसिया जा रहा है, पर पंजाब के लोगों को अजे तक कोई भी राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पराली साड़न के दोष के किसानों की गिरफ्तारी गलत है। जेकर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो पंजाब सरकार को किसानों का पक्ष अदालत के विच पेश करना चाहिए। किसानों को विकल्प मुहैया करवाए बिना उन्होंने विरुद्ध कार्रवाई करना सरासर बेइंसाफी है। किसान उदों तक बेबस रहेंगे जो तक फसलों की रहंद खुंद के निपटारे के लिए विकल्प मुहैया नहीं करवाए जाते। वड़िंग ने यह भी दोष लगाया कि पंजाब को अजे तक प्रधानमंत्री वालों ऐलाने के 1600 करोड़ रुपए की राहत फंड नहीं मिले। इतों तक कि सूबा सरकार यह भी स्पष्ट करने के असफल रही है कि कितना पैसा प्राप्त होया ते कितना खर्च हो चुका है। तो जिहड़ा सैशन अज बुलाया गया है, ये सरकार दियां नाकामियां ते पर्दा पाउण वास्ते मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया। जो हालात रहे तुसी आप जानते हो, जिस प्रकार के हालात पंजाब दे बने सारी दुनिया ने देखा, और पहली बारी है कि सरकार मुकम्मल तौर पे फेल नज़र आई। ईवन प्लास्टिक दियां तरपाल सरकार कोले नहीं सन, उन्होंने शैलर वालियां तो मंग मंग के तरपालां भी उधारियां फड़ के लोकां नूं दित्तियां। ये तो जे पंजाब के लोग संस्थावां सिंगर एक्टर कलाकार ते आम लोग ना होंदे तो पता नहीं पंजाब का की होना सी। अज उन्हां सारियां नाकामियां ते जो मुख्यमंत्री साहब ते ओरी सरकार दीयां गलतियां पर्दा पाउण वास्ते ये बुलाया गया। हुण इत्थे क्योंकि कैमरा भी अपना होएगा और भाषण भी अपना होएगा, अपने स्तर नाल इत्थों एक आवाज़ देना चाहते होंगे भी असी तो बड़ा कुछ किया। आम जनता को लगता है कि शायद कुछ कर रहे हैं, पर इस सैशन से भी 75-80 लाख रुपया या करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और पैसा तो सरकार को ऑलरेडी नहीं है। पैसा तो सरकार चढ़दी कला प्रोग्राम के तहत उद्योगपतियों के गल च अंगूठा दे के उन्होंने तो ले रही है। मैनू दसो, सेवा भावना किसी भी उद्योगपति की आटोमैटिकली होंदी है। हड़ चले गए, नुकसान हो गया, हुण उद्योगपति इन्होंने पैसा करा दे रहे हैं, वो अपनी सेवा कर रहे हैं उद्योगपति अपने लेवल पर। यह तो हुण उन्होंने कहा भी तू 50 लाख दे, तू करोड़ दे, नहीं तेरी फैक्ट्री देख ला, फिर फला आ जाएगा। तो ये जबरदस्ती है। तो मैं समझदा कि सैशन चलो लग जाएगा पता, बिल्ली थैले चो बाहर आ जाएगी की कह रहे सैशन, लेकिन चंगा हुंदा कि ये सारा जे पैसा हड़ा ते लाउंदे ते उत्थे कोई मुकम्मल बंदोबस्त करते। सर SDRF फंड को लेकर क्या कहेंगे? राज्य सरकार कुछ बयान देती है? तो SDRF फंड जो हमारे पास रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास 9,000 करोड़ रुपया इनके पास पड़ा था। जो ये कहते उसमें इन्होंने 25% अपना जमा कराया है कि नहीं कराया, दैट्स अ क्वेश्चन, वो मेरे को पता नहीं है। लेकिन अब वो पैसा ज़ीरो बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पैसे का मिसयूज तो किया है। आपने SDRF का पैसा का डिवर्ट करके अपनी मशहूरियों में, अन्य प्रदेशों के चुनाव में आपने लगा लिया है। सर, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि 73 ईयर ओल्ड वुमन है हरजीत कौर, पंजाब से रहती थी, जो USA में थी पिछले 30 साल से, उनको USA ने डिपोर्ट किया। देखो, डिपोर्ट अमेरिका सरकार है, वो किसी को भी कर सकती है, वो मालिक हैं। उसके तौर तरीक़ों में तो बहुत ज़्यादा मैं दखल नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये कहना चाहूँ, जिस तरीके से वो डिपोर्ट कर रहे हैं, बेइज्जत जानबूझ के हिंदुस्तान के नागरिकों को बेइज्जत किया जा रहा है। जो इतने सालों से औरत वहाँ पर हैं, हमारी माँ बहन, उसको अभी भेजना, जानबूझ के भेजना, टैरिफ लगाना, बेड़ियाँ पहनाना, कड़ी पहनाना, जो व्यवहार है हिंदुस्तान के नागरिकों की तरफ, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं केंद्र सरकार को और देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ
आपको डरना नहीं चाहिए। आपको ट्रंप को ट्वीट करके, जैसे वो कह रहा है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी बैठ गई है, फला हो गया है, मैं टैरिफ लगा दूंगा, आपको कहना चाहिए कि सुनो भाई ट्रंप, जिस प्रकार का तुम्हारा रवैया है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को आप बेइज्जत करके भेज रहे हो, अगर ये बंद ना हुआ तो मैं भी तुम्हारे नागरिकों को ऐसा करके भेजूंगा, तो फिर पता चलेगा। तो कम से कम यार वो लाल आंख कहाँ गई, वो 56 इंच का सीना कहाँ गया, कुछ तो बोलना चाहिए, ये कहना तो चाहिए। अमेरिका की मर्जी, वो रुके नहीं रुके, लेकिन हमारी तरफ से हमारे देश का प्रधानमंत्री खड़ा होके एक ऊंची आवाज में बोलना चाहिए, ये हमारे पास है। सर, महिलाओं को जो वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए थी, मुख्यमंत्री का बयान आया है कि इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी से। क्या मुख्यमंत्री का बयान आया है? महीने तो 12-13 रह गए हैं। मुख्यमंत्री तो मुर्गी का भी सामान मुआवजा देता था, बकरी का भी मुआवजा देना था। अभी तो ये नहीं मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मैं अंडे का भी दूंगा, जो अंडे खराब हो गए हैं। तो हमें इस मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। सर जस्ट वन सर कोई गल नहीं भाई, मेरे ते मैनू नहीं पता कि तुहानू पता होना मीडिया वाले जो उन्होंने पता। सर वन